अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से मैं उसी बहन के घर मौजूद हूँ जिन्हें मैंने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड किया था। इस बहन के खावन जो है वो वफात पा चुके हैं और घर को चलाने के लिए कोई सरबराह मौजूद नहीं है। उस बहन ने अपने घर पर ही एक छोटी सी दुकान कायम कर ली थी और उन्हें उसी दुकान को बड़ा करने के लिए सरमाए की ज़रूरत थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें 1 लाख रुपए तक की रकम मिल जाए ताकि वो उस दुकान में सामान डाल सकें और जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो कराची गुलबर्ग से एक भाई ने मदद की। उसके अलावा जो हमें राशन भेजते हैं हमदर्द, एक दफ़ा फिर से उन्होंने इस बहन के लिए भी राशन की मदद की। इसके अलावा कुछ गुमनाम हमदर्द दिल लोगों ने इस बहन के लिए कुछ रकम मुझे भेजी, तो जिसकी वजह से इस बहन की तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा की मदद हो चुकी है। सामान जो है जो इनको चाहिए था वो इन तक पहुंच चुका है, ये उसके बिल हैं। मुझे इसकी बहुत खुशी है कि इस बहन की मदद हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे एक और बात की है। वो ये कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो इसी बहन की छोटी बेटी ने डरे डरे से लहजे में अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहा, लेकिन वो कर नहीं पाई। तो मैंने उनसे, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, तो मैंने उनसे पूछा बेटा क्या बात है। तो उन्होंने अपनी वालिदा के कान में बताया कि उन्हें एक स्कूल बैग की ज़रूरत है। ओह, ये उनकी बात सुन के यकीन माने एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनके वालिद की जगह मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और ये जो बच्ची हैं जिन्होंने बैग की ख्वाहिश की है उसके बजाय मेरी बेटी माहम, वो भी तकरीबन इतनी ही उम्र की है, वो बेटी है और वो किसी से बैग की रिक्वेस्ट कर रही है। एक लम्हे के लिए मेरा दिल भर आया। तो आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस छोटी बच्ची को ये बैग, स्कूल बैग देने में होगी, ना कि उनकी वालदा की मदद करने में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या सामान लेके आए हैं इस बहन की दुकान के लिए। तो सर ये वही मकान है जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। ये सर ये आपका दिया हुआ राशन का कट्टा, राशन का बैग जो है यहाँ पर मौजूद है। बेटा सबसे पहले ये आपको आपका बैग मुबारक हो। मुझे नहीं मालूम कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो मुझे अच्छा लगे वो मैं आपके लिए बैग खरीदूँ। आप देख के मुझे बताइएगा। अगर आपको ये बैग अच्छा नहीं लगा तो आपके लिए एक ऑफर है कि मैं आपको दूसरा बैग दिलाऊंगा, ठीक है? नहीं, अच्छा है। मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे बैग दिया है। मैं पापा होते तो मुझे बैग भी दे देते। अरे अरे बेटा बेटा, चुप 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 चुप। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अब भी आपसे प्यार करते हैं। ये आपके, समझ लिया, आपके पापा ने भेजा बैग, ठीक है बेटा? होते नहीं है। हौसला रखो, हौसला रखो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी देना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे उस दिन मालूम किया था कि आपको वो चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए, तो आपने कहा कि मना कर दिया कि आप कुछ पैसे रखें। ये रखें, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो आपको शार्पनर या पेंसिल पेन वगैरह जो चाहिए होंगे ना वो भी ले लेना। मेरी बेटी भी आप ही की तरह बहुत तंग करती है मुझे, वो ना कि कभी पेन चाहिए, कभी ब्लू पेंसिल चाहिए, कभी क्या चाहिए, तो आप ये उससे खरीद लेना, ठीक है बेटा? ठीक है, रोना नहीं है। आप अपने पापा की बेटी नहीं बेटा बन के दिखाना, ठीक है? हौसला रखना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने वालिद का नाम रोशन करना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। तो सर ये वो दुकान थी जो मैंने आपको गुज़श्ता हफ्ते दिखाई थी और ये वो सामान है जो अब इस दुकान में ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दुकान जो है इस काबिल हो सकेगी कि इस फैमिली का पेट जो है वो पल सके। बहन कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ये मदद की? मैंने तो आपको पहले बताया था कि मैं किसी की मदद करने के काबिल नहीं हूँ। ये कुछ नेक दिल और अल्लाह के रहम दिल लोग जो हैं वो ये मदद करते हैं। आप कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए जिन्होंने मेरी मदद की है। आज मैं उसमें हो गई हूँ कि मैं अपना काम चला सकती हूँ, अपना घर अच्छी तरह चला सकती हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं कहीं बाहर निकल के कुछ कर सकूँ या मैं अपने बेटे को साथ लेके जा सकूँ, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा अब नॉर्मल है। मुझे बेहद खुशी है कि ना मेरी आप सब ने मेरी मदद की है, जिन जिन साहब ने भी, जहाँ जहाँ से भी मेरी मदद हुई है, मैं दिल से शुक्रगुजार उन सब के लिए। दिल से दुआएं हैं मेरी उन सब के लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश और रखे, सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन।
बहन, अभी आपको उम्मीद है कि आपकी दुकान जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि आपका गुजर बसर हो सके? जी बिल्कुल बेटा, आना इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा एक दफ़ा फिर से आपके घर पे आऊँ। मैंने जाना था बस कपड़े के लिए, मुझे मोबाइल का यही सामान मैंने हो गया सारा, क्योंकि सिलाई की वजह से। चले, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको मज़ीद सामान की जो ज़रूरत है मैं उससे भी पूरा करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कपड़े भी रख सकें और अपनी दुकान जो है मज़ीद उससे अच्छे तरीके से चला सकें। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ रकम है इसमें, ये भी आप रख लीजिएगा, ताकि आपको कुछ और सामान चाहिए हो तो वो ले लीजिएगा। ठीक है मेरी बहन? तो सर, इस बहन की मदद करने के बाद अब मुझे एक और फैमिली के घर जाना है। वो भी बेवा खातून है और उनके घर पर भी कमाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये हफ्ते के अंदर एक ऐसी फैमिली की मदद हो जाए और उसके साथ साथ एक ऐसी फैमिली की तलाश हो जाए जो ज़रूरतमंद हो, ताकि अगले हफ्ते उसकी भी मदद हो सके। तो ये मेरा तरीक़ेकार है। तो इस बहन की अब मदद हो गई इस हफ्ते। अब मैं दूसरी फैमिली को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ताकि अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई वसीला बना सके और उनकी भी मदद हो सके। मैं इस बेवा बहन के घर से निकला तो ये सोच कर था कि मुझे एक और बेवा बहन के घर जाना था, लेकिन इस घर से बाहर आने के बाद भी मेरे दिलो दिमाग में उस बच्ची के अल्फाज गूंज रहे हैं कि काश मेरे पापा ज़िंदा होते तो मुझे भी बैग दिला देते। ये अल्फाज तीर बनकर दिल में चुभ रहे हैं और मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं किसी और फैमिली, किसी और बहन बेटी के दुखों और गमों को रिकॉर्ड कर सकूं। मैं आपसे एक गुजारिश के साथ वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा कि सर, अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं और किसी ऐसी यतीम बच्ची के पापा बन जाएं जो बच्ची अपने पापा के जाने के बाद स्कूल बैग को तरस रही हो। अल्लाह हाफिज़। मेरे पापा होते तो मुझे बैग भी देते। अरे बेटा, चुप चुप चुप।